भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे जल जीवन मिशन की समीक्षा करेंगे आज सीएम शिवराज। सभावार जल जीवन मिशन की समीक्षा वो करेंगे। हर घर तक पानी पहुंचाने के प्लान की समीक्षा यहां पे सीएम के द्वारा की जाएगी। टारगेट के अनुरूप कार्य की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी लेंगे। जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट में देरी की शिकायतों के चलते ये बैठक करने जा रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां जल जीवन मिशन की आज समीक्षा करेंगे सीएम शिवराज। जो है वो आपको बता देते हैं, राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक करेंगे सीएम। दोपहर 12 बजे जल जीवन मिशन की समीक्षा करेंगे। सभा व जल जीवन मिशन की समीक्षा भी यहां पे करेंगे सीएम, और हर घर तक पानी पहुंचाने के प्लान की समीक्षा भी यहां पे की जाएगी। अफसरों से मिशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो भी लेंगे। प्रोजेक्ट में देरी की शिकायतों के चलते ये बैठक ली जा रही है, और इसके साथ ही शाम को 7 बजे उद्योगपतियों के साथ वो मुलाकात भी करेंगे। तो ये आज के कार्यक्रम सीएम के रहने वाले हैं। चुनावी साल में भोपाल दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संघर्ष का शंख फूंक दिया है। आपको बता दें कि और 200 पार का उन्होंने नारा भी दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। एमपी की चुनावी बिसात, सत्ता किसके आएगी हाथ। चुनाव की मझधार, कौन डूबेगा कौन लगेगा पार। अब की बार 200 पार, एमपी में किसकी सरकार। 200 पार करना है ये मध्य प्रदेश की फिजा चुनावी हो चली है। चुनावी बिगुल बज चुका है। इसी के साथ शुरू हो चुका है दावों और टारगेट सेट करने का दौर। छिंदवाड़ा में अमित शाह के गरजने के बाद भोपाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी चुनावी शंखनाद किया। कार्यकर्ताओं के उत्साह से गदगद नड्डा ने कहा, इस उत्साह को लक्ष्य में बदलकर इस बार 200 पार करना है। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार तो बनेगी ही, 2024 में भी प्रदेश की सभी 29 संसदीय सीटें जीतेंगी। आपने इतने उत्साह से ये संदेश मेरे स्वागत में दिया है, तो इसको लक्ष्य में परिवर्तित करने के लिए 200 पार करना है ये लक्ष्य, और 200 पार की तैयारी करें। 51% से ज्यादा मतों से हम मध्य प्रदेश में आए, इस बात का हम सब संकल्प लें कि पहले 2023 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से सरकार बनाएंगे। उसके बाद 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर 7 से लोकसभा चुनाव जीतेंगे, और मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जेपी नड्डा के बयान को लेकर कांग्रेस चुटकी ले रही है। पार्टी नेता कह रहे हैं कि बीजेपी जो सपना देख रही है वो बेकार जाएगा। कोई काम किया है उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए? किसानों की बुरी हालत है, जो घोटाले बार बार हर चीज में हुए, नौकरी देने में घोटाले हुए, कोई सड़कें नहीं बनी, डेवलपमेंट का कोई काम, उसका जवाब देना। वो अगर सपना देख रहे हैं तो वो सपना बेकार जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे वो 2018 में कहा करते थे और जनादेश कांग्रेस के पक्ष में हुआ। वो तो नारा कई बार देते हैं, और हमने बहुत बार उनका शाइनिंग इंडिया का नारा भी सुना था, लेकिन उसके बाद नतीजे क्या हुए वो हमने सबने देखा है। और इस बार का जो चुनाव है वो केवल कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही, मध्य प्रदेश की जनता लड़ रही है, और जनता उन्हें इसका जवाब देगी। ठीक कहा उन्होंने कि 200 पार, लेकिन बीजेपी नहीं, कांग्रेस। मैं हमेशा कहता हूँ इस बार 114 नहीं 174 से ज्यादा, और इस बार कांग्रेस की कमलनाथ जी के नेतृत्व सरकार बनेगी। कांग्रेस भले ही बीजेपी के टारगेट पर तंज कस रही हो, लेकिन ये भी सच कि बीजेपी हमेशा योजना बनाकर पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ती है। अब देखना यह है कि नड्डा का 200 पार का नारा कितना कामयाब होता है। राजगढ़ से कांग्रेस नेता मोना सुल्तानी विवादित बयान को लेकर बीजेपी से निष्कासित रहे। प्रीतम लोधी और बीएसपी की विधायक रही उषा चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तीनों की वापसी से बीजेपी गदगद है। हालांकि ये तीनों नेता बीजेपी को कितना फायदा दिला पाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को झटका लगा है। राजगढ़ में पूर्व एमएलए गुलाब सिंह सुस्तानी की बहू मोना सुस्तानी ने पार्टी छोड़ दी है।
वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। मोना के साथ प्रीतम लोधी और बीएसपी में विधायक रही उषा चौधरी को भी बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने सदस्यता दिलाई। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। मोना का कहना है कि वे विकास करने बीजेपी में आई हैं और जिसको भी पार्टी राजगढ़ से टिकट देगी वे उसका साथ देंगी। लोगों की सेवा करनी है, मेरे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म था सेवा करने के लिए, इसलिए मैंने निर्णय लिया। ये सत्य को हर राजनीतिक दल के लोग स्वीकार कर रहे हैं कि इस देश में राष्ट्रवाद के अलावा कहीं जगह नहीं है। कांग्रेस नेता रही मोना के पार्टी छोड़ने से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने हैरानी जताई है और कहा कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मोना सुस्तानी, जो कि हमारे महिला कांग्रेस में भी काम करती रही है, हमारी उम्मीदवार थी राजगढ़ से, तो बात तक नहीं करी उसने। मोना सुस्तानी, प्रीतम लोधी और उषा चौधरी की वापसी को बीजेपी तुरुप का इक्का मान रही है। हालांकि ये तो समय ही बताएगा कि बीजेपी को आगामी चुनाव में इससे कितना फायदा मिलता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भोपाल में एमपी बीजेपी के कोर ग्रुप की मीटिंग ली। नए भाजपा मुख्यालय में करीब 2 घंटे चले इस मीटिंग में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा और बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव समेत कोर ग्रुप के सदस्य शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी ने मध्य प्रदेश में आगामी कार्यक्रमों, चुनाव, एमपी की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और निर्माणाधीन भाजपा कार्यालय के लिए चंदा लिए जाने पर मंथन किया। इस मेगा मंथन में बीजेपी ने एमपी में चुनावी जमावट करने और ग्राउंड एक्टिविटी तेज करने की योजना बनाई है। बीजेपी अप्रैल से राज्य में आयोजनों की संख्या बढ़ाएगी। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि कोर ग्रुप में चुनावों पर मंथन किया गया है। हालांकि उन्होंने बैठक से निकले निष्कर्ष का खुलासा नहीं किया।